ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स और चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है नोइंग अवर नंबर्स। और आज ये फर्स्ट क्लास है और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये अच्छे से आपको विजिबल है या नहीं, जो मैं लिख रही हूँ वो आपको अच्छे से विजिबल है या नहीं। कोई भी डाउट्स होंगे आपको तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। आज का जो है वो लेक्चर फर्स्ट है और लेक्चर 1 में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि नोइंग नंबर्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। क्वेश्चन के हम सोल्यूशन आपके साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नोइंग अवर नंबर्स में कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में। तो हमें नंबर्स को कंपेयर करना सीखना है, किस तरह से हम कितने भी बड़े नंबर को बहुत ही आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। देयर आर फ्यू रूल्स व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग सम नंबर्स। कि चलिए आपने कंपेयर करना है 59 एंड 74 को। तो जो सबसे पहला रूल होता है जब भी हम नंबर्स को कंपेयर करने की बात करते हैं तो वो होता है कि हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी पड़ती है कि कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। लाइक यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है 1 एंड 2, और यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 एंड 2। देयर आर 2 डिजिट इन ईच नंबर। नाउ जो सेकेंड रूल होता है, अगर दोनों के डिजिट्स जो हैं वो सेम होते हैं, एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड का नंबर है उसमें को हमने कंपेयर करना होता है। अगर हमारी डिजिट्स जो है वो सेम है, लाइक यहाँ पे दोनों में डिजिट्स जो है वो दो डिजिट्स हैं, और जो इसका लेफ्ट जो मोस्ट लेफ्ट नंबर है दैट इज़ 5 एंड हियर इट इज़ 7। तो जो 7 है हम सब जानते हैं 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो जो हमारा ये नंबर है वो 74 ग्रेटर हो जाएगा। यहीं अगर दो डिजिट ना होके मान के चलिए ये तो 59 है और यहाँ पे है हमारा 421। ओके, अब कौन सा बड़ा है? तो देखिए यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है 1 एंड 2, और यहाँ पे कितनी डिजिट्स है 1 2 एंड 3। कितनी नंबर डिजिट्स इसमें ज़्यादा है? इसमें एक डिजिट ज़्यादा है, यहाँ पे 3 है और एंड ये नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2। तो हमारा जो नंबर जो 3 डिजिट्स हैं जिस नंबर में वो हमारा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जानना और इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो वो थोड़ा सा हायर लेवल की चीज़ है बट मैं उसको यहीं पे आपको बताना चाहती हूँ। अगर कहीं पे नंबर लिखा हुआ है 074, अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? मैम 3 है। नहीं बच्चों, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। जब भी ज़ीरो जो होता है अगर वो लेफ्ट साइड में आता है तो उसको हम काउंट ही नहीं करते, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। दिस नंबर इज इक्वल टू 74, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2। तो जब भी हमारा ज़ीरो जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर इसी ज़ीरो को उठा के मैं यहाँ 4 के बाद में रख दूँ तो अब इस ज़ीरो को हम नहीं हटा सकते एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 3। ठीक है, तो ज़ीरो की पोजीशन पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपने हमेशा ध्यान देना है जब भी ज़ीरो जो है वो लेफ्ट साइड में होता है तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब राइट साइड में होता है या कहीं भी बीच में आता है तब हम इसको नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ पे आपको जो कंपेयर करने के 2 रूल थे वो आपको समझ आ गए बेसिक से। पहला रूल है कि आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा। अगर दोनों नंबर्स में डिजिट्स जो हैं वो बराबर हैं तो हम ये जो लेफ़्ट वाला नंबर है उसको कंपेयर करते हैं और जो नंबर ज़्यादा बड़ा होता है वो हमारा बड़ा हो जाता है। आई होप कि आपको ये मालूम रहेगा कि ये पूरा जो है वो नंबर है, 59 पूरा एक नंबर है और 5 जो है वो हमारा एक डिजिट है। जिस तरह से इंग्लिश का कोई भी वर्ड कुछ लेटर से मिलके बनता है, ये लेटर्स है, W लेटर है, W लेटर है, O एक लेटर है, R एक लेटर है, D एक लेटर है, इस तरह से लेटर से मिलके बनता है एक वर्ड, उसी तरह से डिजिट से मिलके बनते हैं एक नंबर। ऑल्दो 5 जो है वो भी इंडिविजुअली एक नंबर है, लेकिन सारे बाकी के जितने भी नंबर्स हैं उनको बनाने के लिए हमें इंडिविजुअल डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो। आई होप कि आपको यहाँ तक सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो को पॉज करके आप
पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक कुछ नंबर्स लेते हैं और उसको हम उनको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट उनको अरेंज करने का ट्राई करते हैं। तो आपकी ही बुक से ही मैं पहला एग्जांपल ले रही हूँ, दैट इज 92, 392, 4, 4, 5, 6 एंड 8, 9, 7, 4, 2। तो हमने पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया, नंबर ऑफ डिजिट्स आपने काउंट करनी है। हियर नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2, हियर नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3, हियर नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4, 1, 2, 3, 4, 5, हियर नंबर ऑफ डिजिट्स आर 5। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो ज़्यादा हैं, तो ये हमारा जो है वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो बहुत ही कम है, सबसे कम है इन सभी नंबर्स में। तो ये जो नंबर है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अगर मान के चलिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे ये ज़ीरो कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और आपको एक क्वेश्चन लिखती हूँ। मान के चलिए 49, 26, 0, 71, 104 एंड 9, 2, 0। अब मैंने आपसे बोला कि आप इसको फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट आपने अरेंज करना है। तो सबसे पहले स्टेप, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है। हियर नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2, हियर 2। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जल्दी से बताओ, 1, 2, 3। नहीं बच्चों, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। 0 क्योंकि लेफ्ट साइड में है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बचे, 2। क्योंकि 0 जो है वो यहाँ बीच में है तो इसको हमने काउंट करना होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 3। क्योंकि यहाँ पे जो 0 है वो राइट साइड में है तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 3। तो अब जो 3, 3 वाले हैं ये तो बड़े में जाएंगे, इनको हम बाद में कंपेयर करेंगे, लेकिन जो 2, 2 डिजिट्स वाले हैं इनको हम पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो इसका पहला जो डिजिट है दैट इज़ 4, नेक्स्ट 2 और इसका है 7। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 2। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा दैट विल बी 26। अब बचा 4 एंड 7। 4 और 7 में दोनों में कौन सा डिजिट सबसे छोटा है, दैट इज 4। तो हमारा जो नेक्स्ट डिजिट होगा दैट विल बी 49। उसके बाद में हमारा आ जाएगा 71। अब हमारा बात हुआ 104 और 920, इन दोनों में कौन बड़ा है। तो पहला डिजिट इसका क्या है 1, इसका क्या है 9। तो कौन सा बड़ा हुआ, 920 बड़ा हुआ। तो हमारा अब आ जाएगा 104 एंड लास्ट में 920। आई होप कि आपको यहाँ तक की पूरी स्टोरी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई हो। मेन बेसिक यही है इसका। इसके बाद में फ्रेंड्स आपके बुक में कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं जस्ट इसके नीचे ही, उसके आंसर्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए। बहुत आसान है, बहुत ही इजीली आप उसको कर लेंगे फ्रेंड्स। जो आपके इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। उसमें आपने क्या करना है, आपको कुछ डिजिट्स दी जाएंगी और आपसे बोला जाएगा कि आपको इन डिजिट्स की हेल्प से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है। तो आपने वो चीज़ कैसे करनी है, कुछ चीज़ उसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, तो बहुत ही अच्छे से गौर से सुनिएगा। तो जो आपका पहला एग्जाम्पल है दैट इज़ 2874। मैं आपकी बुक से ही एग्जाम्पल ले रही हूँ जिससे कि आप भी साथ साथ देख सकें और आपको ये सब नोट डाउन करने की ज़रूरत ना पड़े। कि चलिए आपसे पूछा जाता है कि इसका आपने ग्रेटेस्ट इसका नंबर बनाना है इस डिजिट्स की हेल्प से। तो जब भी हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना होता है, तो जब हम बड़े नंबर की बात कर रहे हैं तो हम बड़े डिजिट पे फोकस करेंगे। तो इन सब में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 8। तो क्योंकि हम ग्रेटेस्ट लिख रहे हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, हम बड़े डिजिट, अगर हमें बड़ा नंबर बनाना है तो हम बड़े डिजिट को सबसे पहले लिखेंगे। बड़ा नंबर बनाना है तो बड़ा डिजिट कौन सा है, 8। उसके बाद में 7, उसके बाद में 4 और उसके बाद में 2। ऐसे ही अगर जब आपसे बोला जाता है स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हमने बनाना है तो सबसे छोटा जो डिजिट है उस पर हमने फोकस करना है। सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 2, देन 4, देन 7, देन 8। इतना इजी है इसको करना। अब यहाँ पे एक चीज़ जो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसीलिए मैंने आपको बताया था। मान के चलिए आप ही की बुक से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड वाला दैट इज़ 4750।
ये एक्चुअली एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको एक वर्कशीट दी गई है जो कि आपको करना है। मैं बाद में इसको वापस से अच्छे से करके बताऊंगी, लेकिन आपने ये पहले प्रैक्टिस करना है, देन उसके बाद में आपको वीडियो से क्रॉस चेक करना है। तो हमारे को ये कुछ डिजिट्स दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि आपको ग्रेटेस्ट ओके एंड स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है। अब हमको ग्रेटेस्ट बनाना है, तो मैंने क्या बोला, बड़ा नंबर तो बड़ा डिजिट। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 7। उसके बाद में क्या है, 5। उसके बाद में 4 और उसके बाद में 0। अब बात आती है स्मॉलेस्ट नंबर की। मैं आपसे पूछूं कि इन चारों डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, मैम 0 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 सबसे पहले लिखेंगे। नहीं बच्चों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर मान के चलिए हम यहाँ 0 से शुरू करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 0 4 5 7, तो दोस्तों ये जो डिजिट जो है टोटल यहाँ पे डिजिट अगर अपन काउंट करें तो 3 होंगी, क्योंकि मैंने बोला जब भी हम 0 को लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हमसे तो पूछा है कि 4 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट्स की हेल्प से, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। मैं आपको रॉन्ग चीज़ें भी साथ साथ बताती चल रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जब भी 0 हमारी पिक्चर में आ जाता है तो हमें 0 को छुपा देना है। अब 0 को छुपाने के बाद में 4 7 5 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कौन सा है हमारा 4। पहला डिजिट लिखने के बाद में उसके बाद में हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 को, और उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्मॉल नंबर है दैट इज 5 एंड देन 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा राइट। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, ये जो आपकी एक्सरसाइज है, आप जल्दी से आप वीडियो को पॉज करें और हाथ के हाथ आप लगाएं, और जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब ऐसे में ये 4 डिजिट का बोला है, अब आपको 9 डिजिट का भी कोई नंबर डिजिट्स दे दी जाए और आपको बोला जाए नंबर फॉर्म करने के लिए, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप आराम से कर लेंगे। बहुत ही आसान है ये। तो आपको कोई भी डाउट है अगेन कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी के ऊपर है, बस नेम थोड़ा सा चेंज हो गया, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, चलिए पहले असेंडिंग की बात कर लेते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, यानी कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ डिजिट्स लेती हूँ, कुछ नंबर्स लेती हूँ, सभी 4 डिजिट्स के रखते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 5 9 2 1 7 4 2 0 7 9 2 1 4 2 0 सॉरी 5 2 4 0 एंड 7 0 4 7। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब हमें सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमने लिखना है, एंड देन उससे ऊपर के नंबर्स हमने लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा नंबर लिखा, देखिए अब हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि सभी 4 डिजिट्स के नंबर है, तो हम सबसे पहले जो इनका लेफ्ट नंबर है वी विल कंपेयर दैट। तो दैट इज 5 7 7 5 एंड 7। ऑब्वियसली 7 बड़ा है एंड 5 छोटा है, तो क्योंकि हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो अब हम 5 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 से स्टार्ट होने वाले 2 नंबर्स हैं जिनकी लेफ्ट वैल्यू जो है दैट इज 5। तो हम जो सेकेंड डिजिट है इसको हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे क्या है 2। तो हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि 9 जो बड़ा है वो 9 जो होता है वो बड़ा होता है और 2 जो होता है वो छोटा होता है, तो हमारा ये वाला जो डिजिट है दैट विल बी स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर हमने लिखना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में अब हमारे पास 5 से स्टार्ट होने वाला एक ही नंबर बचा है, तो इसको हम लिख देंगे 5 9 2 1। अब 7 से स्टार्ट होने वाले फ्रेंड्स 3 नंबर हैं जिनकी डिजिट जो है लेफ्ट वाली 7 है, तो हम दूसरी डिजिट को कंपेयर करते हैं 4 9 0। इन सब में सबसे छोटी कौन सी है 0, तो हम 7 0 4 7। अब 4 और 9 में से कौन छोटा है, 4 छोटा है, तो 7 4 2 0। इसके बाद में लास्ट में हमारा बचा 7 9 2 1। तो ये हमारी हो जाएगी ग्रेटेस्ट नंबर और ये हमारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, और जिस पैटर्न में हमने इसको अरेंज किया है दैट विल बी
असेंडिंग ऑर्डर्स। आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए है ना? तो मुझे इस तरह से आपको असेंडिंग के क्वेश्चंस को करना होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स का। डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अब डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या होता है, इसको मैं साइड कर लेती हूँ, ठीक है? ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 4927 8422 1974 and 1993 and 2840। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जैसे डिक्रीजिंग जैसा साउंड कर रहा है ना, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग, तो हमने क्या करना होता है, इसको सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होता है, फिर हमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, मतलब फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, तो अब हमें सबसे पहला हमारा क्या टारगेट है, इन सारे नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए सभी में 4 डिजिट्स हैं, राइट? अब पहली डिजिट इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 8, इसमें क्या है 1 1 2। इन सब में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 8 डिजिट है, तो ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, तो इसको हम सबसे आगे लिखेंगे। ओके, अब इसको भूल जाइए, अब बाकी के चारों में कंपेयर कीजिए। 4 1 1 2, कौन सा डिजिट सबसे बड़ा है, 4 डिजिट सबसे बड़ा है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको भी भूल जाइए, अब ये दोनों डिजिट्स, ये दोनों नंबर हमारे गायब हो चुके हैं। अब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे। 1 1 2, कौन सा जो डिजिट है वो सबसे बड़ा है, 2 बड़ा है भाई, तो अब हम यहाँ पे 2 को लिखेंगे। अब 1 1 तो भाई दोनों बराबर हैं, तो जो इसकी सेकेंड डिजिट है उसको हम कंपेयर करेंगे। 6 and 9, कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो हम 9 वाली डिजिट को यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में लास्ट में ये बाकी रह गया, तो हम इसको लिख देंगे। तो ये सिंपल हमारा हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी के मैं अभी इंट्रोडक्शन के बाद में सारे क्वेश्चंस कराऊंगी आपकी बुक में जितने भी दे रखे हैं। अब जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ के, क्योंकि आप इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आसपास के नंबर्स को न्यूज़ चैनल्स पे या न्यूज़पेपर्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। दैट इज़ प्लेस वैल्यू। आप कहोगे मैम ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें तो ऐसा कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगी, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो 5th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, राइट? अब हम यहाँ पे और आगे की स्टोरी बात करेंगे और उसमें भी हम बात करने वाले हैं 2 सिस्टम्स के बारे में। एक सिस्टम है इंडियन सिस्टम, ओके, एंड द अदर सिस्टम इज इंटरनेशनल सिस्टम। दोस्तों ये सिस्टम लिखा हुआ है, राइट? मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है, ओके। तो देखो हमारे पास में जितने भी इंडिया में हम लोग बात करते हैं लैक्स की, करोड़ की, ठीक है, बोलते हैं ना अरब्स, अरबपति है, करोड़पति है, ऐसे बोलते हैं ना, दैट इज इंडियन सिस्टम। आप बाहर जाके यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में आप जाके बोलोगे तो इसको कोई समझेगा नहीं। हमें अपने इंडिया से बाहर बात करने के लिए हमें इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं, इनको तो यूज़ करते ही हैं, और इसके बाद में हम यूज़ करते हैं मिलियंस, बिलियन, आगे ट्रिलियन होता है, इस तरह से आगे नंबर चलते जाते हैं। फिलहाल आपको जो पढ़ना है वो यहाँ तक पढ़ना है, लैख, करोड़ एंड मिलियन एंड बिलियन तक पढ़ना है। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि लैख जो है वो मिलियन के इक्वल होता है, जी नहीं। इन दोनों का वैल्यूज़ अलग हैं, सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, पोजीशन डिफरेंट है, प्लेस वैल्यूज़ डिफरेंट है, सारी चीज़ें अलग हैं, तो इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। अब जैसे लैक्स में हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको कोई डिजिट लेती हूँ, मान के चलिए 7 9 5 4 3 2 8 1 6 एंड 0। ओके, तो ये हमारा हो गया वंस,
ये तो आपको पता है। ये हमारा हो गया टेंस, ये हमारा हो गया 100, राइट। ये आपको यहाँ तक पूरी स्टोरी पता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन सिस्टम की, राइट, इंडियन सिस्टम की। तो हमारा जो 8 है दैट विल बी 1000 and that will be 10,000, 3 will be lakh and 4 will be 10 lakh, 5 will be crore and this will be 10 crore और this will be अरब। बट अभी अपने को यहाँ तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस 7 को भूल जाइए। तो ये हो गया 10 करोड़, राइट। ओके, अब इंडियन सिस्टम में एक और, अब मैं इसी नंबर को नीचे लिखती हूँ 9 5 4 3 2 8 1 6 0। अब इसको हम कर रहे हैं इंटरनेशनल से, इंटरनेशनल, ठीक है। ये हमारा 1s हुआ, ये हमारा 10s हुआ, ये हमारा 100 हुआ, ये हमारा 1000 हुआ। अभी तक यहाँ तक स्टोरी सेम चल रही है फ्रेंड्स। ये हमारा 10,000 हुआ। यहाँ तक हमारी पिक्चर जो है वो बिल्कुल सेम रहती है, बिल्कुल एक जैसी रहती है इंडियन और इंटरनेशनल की। यहाँ से स्टोरी चेंज हो जाती है। वो लोग जो होते हैं ना, इंटरनेशनल वाले जो होते हैं ना, वो 1s 10s और 100 को बार बार रिपीट करते हैं। हम लोग 1s and 10s को रिपीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1s 10s 100, अगेन हमने 1000 लिया, फिर 10,000 लिया, फिर हमने दूसरा नंबर ले लिया, लाइक लाख ले लिया, फिर 10 लाख ले लिया। तो हम ओटी को हम क्या रिपीट करते हैं। इंटरनेशनल में क्या होता है, OTH को बार बार रिपीट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1s 10s 100, फिर 1000 लिया, फिर 10,000 लिया। अब यहाँ पे नया डिजिट नहीं लेकर के वो लोग क्या लेते हैं, 100,000, राइट। इसके बाद में आता है उनका मिलियन, देन 10 मिलियन, एंड देन उसके बाद में OTH, वापस से H रिपीट करेंगे, 100 मिलियन, ठीक है। देखो OTH, वापस से इन्होंने 1000 लिया, फिर वापस से TH, फिर इन्होंने मिलियन लिया, फिर वापस से TH, ओके। तो OTH इस तरह से कंपेयर कर, मतलब रिपीट करते हैं। ओ रिपीट नहीं करते। आई होप कि आप समझ गए हो मैं क्या कह रही हूँ। मतलब ये 3 का जो गैप है उसको जो है वो रिपीट करते हैं, ओके। यही से आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने क्या बोला, ये 3 के उस पर रिपीट करते हैं खुद को। सिमिलरली इनका जो कॉमा लगाने का सिस्टम है वो भी ऐसे ही होता है। इंटरनेशनल की हम यहाँ पे फिर से बात कर रहे हैं, इंडियन की अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। तो इंटरनेशनल में क्योंकि मैंने क्या बोला, ये 3 के पेयर से अपने आप को रिपीट करते हैं। तो जो ये लोग कॉमा लगाते हैं ना, ये भी 3 डिजिट पे लगाते हैं। तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास इस तरह से लगाए जाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको ये रैंडम सा नंबर दे दिया जाएगा बहुत बड़ा सा, उसमें कॉमा नहीं होंगे और आपसे बोला जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से आपको इसमें कॉमा लगाना है। तो आपने अगर इंटरनेशनल है, क्योंकि ये 3 पे रिपीट करता है, तो इसलिए आपको 3 डिजिट्स लेफ्ट राइट साइड से आपने काउंट करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, आपको इस साइड से, राइट साइड से आपको काउंट करते हुए 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगाना है। वहीं इंडियन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, सेम नंबर लिख रही हूँ मैं, दिख रहा है ना, हाँ। तो यहाँ पे जब हम सेम नंबर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्योंकि पहला तो हमने OTH हमारा रहता है 1s 10s 100, ओके, यहाँ कॉमा लगा दिया। इसके बाद में 2 का पेयरिंग होता है, मैंने यहाँ पे बताया ना, 1000 10,000 ब्रेक, उसके बाद में लाख 10 लाख ब्रेक, करोड़ 10 करोड़ ब्रेक,
मतलब 2 2 के पहला एक बार 3 तक होता है एंड देन उसके बाद में 2 2 2 का ब्रेक होता है। इसके लिए इंडियन सिस्टम में पहला जो कॉमा होता है राइट साइड से 3 डिजिट के बाद होता है और उसके बाद में हर 2 डिजिट के बाद में कॉमा लगाते हैं। 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2, आगे अगर डिजिट्स होंगे तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। इंटरनेशनल में हर 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगाया जाता है और आपको राइट साइड से काउंट करना होता है, और इंडियन में आपको राइट साइड से ही काउंट करना होता है, बट पहला कॉमा जो है वो 3 डिजिट के बाद लगते हैं, उसके बाद में सभी कॉमाज जो है वो 2 2 डिजिट के बाद लगते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरी स्टोरी जो है वो क्लियर हो। इसके बाद में फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि मैंने अब आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर कर दिया है कि सभी प्लेस वैल्यूज़ बड़े बड़े नंबर्स तक की आपको जो प्लेस वैल्यूज़ है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो अब हम एक्सपेंशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी पहले से 5th क्लास का थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो OTH 147, इसका एक्सपेंशन आप कैसे करते थे? ये वंस की प्लेस पे है, ये टेंस की प्लेस पे है और ये 100 की प्लेस पे है। ओके, तो आप इसका एक्सपेंशन कैसे करते थे? 1 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 7। ओके, इस तरह से एक्सपेंशन करते थे। अब थोड़ा सा एक डिजिट हम आगे बढ़ते हैं, OTH और वापस से 1000 वाला ये TH लिख देते हैं। ठीक है, ये 1000 वाला हो गया। सेम 7 4 1 2। अब इसका हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे? ये 1000 की प्लेस पे है ना, तो 2 × 1000। 1 कौन सी प्लेस पे? 100 पे है, तो 1 × 100 प्लस टेंस की प्लेस पे क्या है? 4, तो 4 × 10 प्लस 7। राइट। अब एक और नंबर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, OTH TH 1000 हो गया, और मैं यहाँ पे इसको TTH लिख देती हूँ, फिर आपको अच्छे से इजीली समझ आए इसके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 7 4 1 2 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब चलो हम यहाँ से थोड़ा सा आसान करने के लिए आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, 7 टेंस की प्लेस पे है, तो 4 × 1 0 के साथ में हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हमें 2 0 के साथ में 1 को मल्टीप्लाई करना है। अब हमें 3 zeros के साथ में मल्टीप्लाई करना है 2 को, और अब हमें यहाँ पे 3 किया ना, अब हमें 4 0 के साथ में मल्टीप्लाई करना है 8 को। तो ये हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा फॉर दिस नंबर। इस तरीके से आपसे एक्सपेंशन पूछे जाते हैं। आई होप कि आप आराम से लैक्स तक, 10 lakhs तक, करोर्स तक, 10 crores तक आप आराम से इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इंटरनेशनल में भी करेंगे, एक्सपेंशन विल बी द सेम। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको फ्रेंड्स क्लियर हो। कोई डाउट है, कुछ परेशानी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये मैं जो NCERT की बुक है उससे आपको करा रही हूँ। उसके अलावा और कुछ भी अगर आपको इन नो योर नंबर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी इस टॉपिक के ऊपर इन डिटेल। तो अपन बुक के हिसाब से ही चल रहे हैं, जिससे कि आपको इधर उधर का बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आप उतना ही पढ़ें जितना आपकी बुक में है, तो आपको आराम से अच्छे से जो है वो नॉलेज भी मिलेगी और कन्फ्यूजन भी कम होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। कल मैं आपको आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और उससे पहले आप अपनी एक्सरसाइजेस को ज़रूर खुद से ट्राई कीजिए। और फिर अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, तो स्टूडेंट्स बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।